नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। श्रमजीवी पत्रकार यूनियन हरिद्वार के युवा संवाद के कार्यक्रम में शामिल हुए जिलाधिकारी। पत्रकारों द्वारा उठाए गए जन समस्याओं को कुछ तो मौके पर और हुई बात। हरिद्वार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन हरिद्वार के बैनर तले अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश पांडे के नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी गेस्ट हाउस में युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हरिद्वार जिलाधिकारी मयूर दीक्षित मौजूद रहे। श्रमजीवी पत्रकार यूनियन द्वारा जिलाधिकारी का फूलों का गुलदस्ता देकर और चुन्नी उड़ाकर सम्मान किया गया। तत्पश्चात पत्रकारों द्वारा जिलाधिकारी मयूर दीक्षित से समाज में चल रही समस्याओं को लेकर वार्ता की गई। युवा संवाद के इस कार्यक्रम में समाज में चल रही समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। वार्ता में पूछे गए सवाल जैसे कि बारिश के दौरान शहर में जलभराव का हो जाना, शहर की कॉलोनियों में चोरी से चल रहे नशे का कारोबार, पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कदम उठाया जाना, हरिद्वार के पवित्र स्थान हर की पौड़ी पर गंदगी का पाया जाना, शहर की सड़कों का बुरा हाल होना, किसी भी समय बिजली और पानी की कटौती करना, तमाम अधिकारियों द्वारा फोन न उठाया जाना आदि ऐसी कई समस्याओं के विषयों पर हरिद्वार जिलाधिकारी द्वारा पत्रकारों से वार्ता की गई, जिसका जल्द से जल्द समाधान करने का जिलाधिकारी द्वारा आश्वासन भी दिया गया और मुद्दों पर मौके से अधिकारियों से बातचीत कर समस्याओं से अवगत करा यथाशीघ्र निपटारा करने की बात कही। हरिद्वार में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में पत्रकारों को सीधा जिलाधिकारी से संवाद का अवसर मिला। सामाजिक सरोकारों, जनहित के मुद्दों और अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी जागरूक पत्रकारों के विचार प्रेरणादायक रहे। इस कार्यक्रम में श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश पांडे, महामंत्री विनीत धीमान, कोषाध्यक्ष देवम मेहता, प्रदेश महामंत्री विश्वजीत सिंह नेगी, उपाध्यक्ष संजय कश्यप एवं निशान चौधरी, सचिव संजय भारती, विक्की सैनी, अनुभव बंसल, मनोज ठाकुर, नवीन कुमार, संदीप कुमार, सुमित कुमार वर्मा, विजेंद्र शिरस्वाल, कमल शर्मा, सागर कुमार, विजय प्रजापति, शून्य नदीम सलमानी, सरविंद्र कुमार, विक्रम सिंह बीस्ट, विजय कुमार, अशोक गिरी, संजय कुमार, प्रभात कुमार, अनुभव गर्ग, कुलदीप खंडेलवाल, कुलदीप शर्मा, पंकज स्वानी, सागर ठाकुर, शून्य दानिश, शिव कुमार पाठक, अनूप सिंह सिद्धू, इंद्रा कुमार शर्मा व नावेद अख्तर इत्यादि सदस्यगण मौजूद रहे। पत्रकार यूनियन की तरफ से एक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें समस्त उपस्थित पत्रकारगणों द्वारा विभिन्न तरीके के जो समस्याएं हैं जनपद की, शहर की, उनको बताया गया है। संभावित सॉल्यूशंस भी बताए गए हैं और मेरे लिए काफ़ी एनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि कई ऐसी समस्याएं हैं जो मेरे संज्ञान में नहीं थी, वो संज्ञान में आई हैं। साथ ही क्या क्या बेहतर और जनपद के लिए, यहाँ के निवासियों के लिए हम कर सकते हैं, उस बारे में भी चर्चा की गई। निश्चित तौर पर ऐसे संवाद कार्यक्रम आगे आयोजित किए जाने चाहिए और केवल जिलाधिकारी स्तर पर ही नहीं, अन्य विभागीय अधिकारियों को भी मैं बोलूँगा कि वो भी संवाद कार्यक्रम आयोजित करें आप लोगों के साथ, सभी मीडिया कर्मियों के साथ, ताकि जो डिपार्टमेंट स्पेसिफिक और जो माइन्यूट प्रॉब्लम्स हैं उनको भी एड्रेस किया जाए। सर, गणेश जी का जो है अब कार्यक्रम शुरू होने वाला है विसर्जन को लेके। पीओपी की मूर्तियां जो है सेक्टर 2 बैरियर पे लगती हैं, तो एनजीटी का भी उसमें जो है आदेश है, तो उसको लेके किस तरह का एक्शन देखने को मिलेगा? देखिए, इसमें माननीय एनजीटी का जो आदेश है उसके लिए नगर आयुक्त जी को और सिटी मजिस्ट्रेट जी को उनको बता दिया गया है अनुपालन के लिए, कि कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे कि अनुपालन ना हो पाए, उल्लंघन हो। उसके लिए जगह जगह हम लोग कुछ ऐसे एरियाज आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहाँ पर विसर्जन किया जा सके, जिससे कि हमारी जो गंगा नदी है उसमें प्रदूषण ना हो। सर, हर जगह महिलाओं को आरक्षण मिलता है, पत्रकारिता में जो महिलाएं वर्क कर रही हैं उनके लिए कुछ सुविधाएं मिलेंगी कि नहीं? देखिए, ये सवाल तो मेरे स्तर पर नहीं है। निश्चित तौर पे अगर कोई ऐसी मांग आएगी तो शासन को समस्याएं हैं जनपद की, शहर की, उनको बताया गया है। संभावित सॉल्यूशंस भी बताए गए हैं और मेरे लिए काफ़ी एनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि कई ऐसी समस्याएं हैं जो मेरे संज्ञान में नहीं थी, वो संज्ञान में आई हैं। साथ ही क्या क्या बेहतर और जनपद के लिए, यहाँ के निवासियों के लिए हम कर सकते हैं, उस बारे में भी चर्चा की गई। निश्चित तौर पे ऐसे संवाद कार्यक्रम आगे आयोजित किए जाने चाहिए और केवल जिलाधिकारी स्तर पर ही नहीं, अन्य विभागीय अधिकारियों को भी मैं बोलूँगा कि वो भी संवाद कार्यक्रम आयोजित करें आप लोगों के साथ, सभी मीडिया कर्मियों के साथ, ताकि जो डिपार्टमेंट स्पेसिफिक और जो माइन्यूट प्रॉब्लम्स हैं उनको भी एड्रेस किया जा सके। सर, गणेश जी का जो है अब कार्यक्रम शुरू होने वाला है विसर्जन को लेके। पीओपी की मूर्तियां जो है सेक्टर 2 बैरियर पे लगती हैं, तो एनजीटी का भी उसमें जो है आदेश है, तो उसको लेके किस तरह का एक्शन देखने को मिलेगा? देखिए, इसमें माननीय एनजीटी का जो आदेश है उसके लिए नगर आयुक्त जी को और सिटी मजिस्ट्रेट जी उनको बता दिया गया है अनुपालन के लिए, कि कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे कि अनुपालन ना हो पाए, उल्लंघन हो। उसके लिए जगह जगह हम लोग कुछ ऐसे एरियाज आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहाँ पर विसर्जन किया जा सके, जिससे कि हमारी जो गंगा नदी है उसमें प्रदूषण ना हो। सर, हर जगह महिलाओं को आरक्षण मिलता है, पत्रकारिता में
जो महिलाएं वर्क कर रही हैं उनके लिए कुछ सुविधाएं मिलेंगी कि नहीं? देखिए, ये सवाल तो मेरे स्तर का नहीं है। निश्चित तौर पे अगर कोई ऐसी मांग आएगी तो शासन भेजा जाएगा। की तरफ से एक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया था, इसमें समस्त उपस्थित पत्रकारगणों द्वारा विभिन्न तरीके के जो समस्याएं हैं जनपद की, शहर की, उनको बताया गया, संभावित सॉल्यूशंस भी बताए गए और मेरे लिए काफ़ी एनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि कई ऐसी समस्याएं हैं जो मेरे संज्ञान में नहीं थी, वो संज्ञान में आई हैं। साथ ही क्या क्या बेहतर और जनपद के लिए, यहाँ के निवासियों के लिए हम कर सकते हैं, उस बारे में भी चर्चा की गई। निश्चित तौर पर ऐसे संवाद कार्यक्रम आगे आयोजित किए जाने चाहिए और केवल जिलाधिकारी स्तर पर ही नहीं, अन्य विभागीय अधिकारियों को भी मैं बोलूँगा कि वो भी संवाद कार्यक्रम आयोजित करें आप लोगों के साथ, सभी मीडिया कर्मियों के साथ, ताकि जो डिपार्टमेंट स्पेसिफिक और जो माइन्यूट प्रॉब्लम्स हैं उनको भी एड्रेस किया जाए। सर, गणेश जी का जो है अब कार्यक्रम शुरू होने वाला है विसर्जन को लेके। पीओपी की मूर्तियां जो है सेक्टर 2 बैरियर पे लगती हैं, तो एनजीटी का भी उसमें जो है आदेश है, तो उसको लेके किस तरह का एक्शन देखने को मिलेगा? देखिए, इसमें माननीय एनजीटी का जो आदेश है उसके लिए नगर आयुक्त जी को और सिटी मजिस्ट्रेट जी को उनको बता दिया गया है अनुपालन के लिए, कि कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे कि अनुपालन ना हो पाए, उल्लंघन हो। उसके लिए जगह जगह हम लोग कुछ ऐसे एरियाज आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहाँ पर विसर्जन किया जा सके, जिससे कि हमारी जो गंगा नदी है उसमें प्रदूषण ना हो। सर, हर जगह महिलाओं को आरक्षण मिलता है पत्रकारिता में, जो महिलाएं वर्क कर रही हैं उनके लिए कुछ सुविधाएं मिलेंगी कि नहीं? देखिए, ये सवाल तो मेरे स्तर का नहीं है। निश्चित तौर पे अगर कोई ऐसी मांग आएगी तो शासन भेजा जाएगा। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।